सेनको गोल्ड ने एक ऐलान किया है, एक्सचेंज को उन्होंने भेजा है कि अब वो एक नए तरीके मतलब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं बिजनेस को। उसमें जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी ज्वेलरी और उसके साथ साथ परफ्यूम, लेदर, नॉन लेदर, ये सारे मतलब तरीके के गिफ्ट आइटम्स वगैरह का बिजनेस शुरू करेंगे। इसके लिए एक कंपनी बना ली गई। ऑलरेडी शायद ये माल बिकता होगा, लेकिन अब एक प्रॉपर कंपनी बन चुकी है अलग से। तो बातचीत करेंगे सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभंकर से। शुभंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये थोड़ा मोड़ा तो पहले बिकता था, अभी एकदम सेपरेट आपने कंपनी बनाई, इरादा क्या, पहले तो समझाइए क्या इरादा है इस सब के पीछे? नहीं, देखिए, ये जो एक न्यू एज लाइफस्टाइल लग्जरी प्रोडक्ट जो सारे हैं, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, लेदर, परफ्यूम्स, आज अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड्स को देखें तो आप देखेंगे कि किस हिसाब से वो ब्रांडिंग करके, वो एस्पिरेशन बिल्ड करके, हम लोग का जो टारगेट है कि मिडिल अपर मिडिल क्लास इंडियन कंज्यूमर जो अभी ग्लोबली एक्सपोज हो रहे हैं, उनको सोचते हुए हम लोग एक नए तरीके से ब्रांड बनाए जो 100% सब्सिडरी ऑफ द ब्रांड हो जाए। तो अभी ऑलरेडी हम लोग जैसे 4-5 स्टोर्स में पायलट प्रोजेक्ट करके लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, लेदर, एक्सेसरीज लॉन्च कर चुके हैं। परफ्यूम्स का अभी R&D लेवल में है, सून हम लोग लॉन्च कर लेंगे। तो वो एक अलग कंपनी रहेंगे, तो वो अलग कंपनी के P&L और कैपेक्स और पूरा बजट प्लान करके हम लोग अलग से उस बिजनेस को ड्राइव करते रहेंगे, वाइल द मेन बिजनेस जैसा है वो तो चलता ही रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग जो ऑलरेडी कर चुके थे, अभी और स्ट्रक्चर के साथ और फोकस के साथ इस बिजनेस को एक अलग कंपनी करके आगे बढ़ाएंगे। यही हम लोग का सोच है। तो मतलब ये माना जाए कि सेनको गोल्ड अब एक लाइफस्टाइल कंपनी बनने की ओर है। देखिए, ज्वेलरी एक कल्चरली कंज्यूमर्स के लिए इज व्हाट ज्वेलरी का आपका रोल क्या होता है? रोल होते हैं दो रोल। एक है इन्वेस्टमेंट, कि आप आपका सेविंग्स को लेके एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदो जो आपका घर के लिए, जरूरत के लिए काम पे भी आएगा और लेगेसी और जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपके साथ रहेगा। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द ज्वेलरी जो है वो है अडॉर्नमेंट, सुंदर दिखने के लिए, ट्रेंडी, फैशनेबल रहने के लिए। ये जो वर्किंग वुमेन ज्वेलरी है, डेली वेयर की ज्वेलरी है, ये सारा चीज फैशन के रिलेटेड हो जाता है। वाइल द वेडिंग ज्वेलरी होता है या जो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड ज्वेलरी होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऑलरेडी आप देखो, यंग जनरेशन, यंग इंडिया, ये तो हम लोग सब ज्वेलर्स कर ही रहे हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल फैशन, ये सुनने में अच्छा लगता है, वो अलग चीज है, बट ज्वेलरी को भी तो कंज्यूमर को सोचना पड़ेगा कि दिस इज ऑल्सो ट्रेंडिंग, दिस इज ऑल्सो फैशनेबल, दिस इज ऑल्सो स्टाइल। तो उस हिसाब से ये जो कंपनी का नाम है सेनेस फैशन, तो इस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो शुभंकर, ये जो नया वाला बिजनेस है ना, जिसमें लेदर वगैरह, ये सब गिफ्ट आइटम, परफ्यूम वगैरह, ये एकदम हाई एंड लग्जरी होगा या प्रीमियम ब्रांड? प्रीमियम ये प्रीमियम ब्रांड होगा। इसका फीलिंग जो है वो तो लग्जरी होना है। आज आप देखो कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स में तो कस्टमर्स खुद को पैम्परिंग के लिए, एक फील गुड फैक्टर के लिए, उसी लिए ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इसके लिए ये तो एक लग्जरियस टच एंड फील रहेगा, बट ये एक प्रीमियम एक एक्सपीरियंस के साथ और प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ इसको मतलब आप ये कह रहे हैं कि फील लग्जरी होगा लेकिन प्राइसिंग प्रीमियम होगी। करेक्ट, है ना? ओके। शुभंकर जी, कितना पैसा इस पे खर्च करेंगे इस नए काम में, और कितने स्टोर खोलेंगे इसके, ये सब तो बताइए जरा। देखिए, इस साल में हम लोग का बजटिंग में 40 से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और कैपेक्स है। और हर एक साल हम लोग ये 50 करोड़ का बेस रखते हुए जैसे जैसे स्टोर ओपनिंग का प्लानिंग रहेगा, ये सारे स्टोर्स का साइजेस तो उतने बड़े रहेंगे नहीं, तो 20, 25, 30 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ता जाएगा, हम लोग ट्रैक्शन जैसे देखते जाएंगे, उस हिसाब से प्लान को अप डाउन करेंगे। बट एक सोच है कि ये एक सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह होना चाहिए। हाँ, ये कैटेगरीज जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये नए हैं, कंज्यूमर्स के लिए में भी नए नहीं है, मगर इसको बिल्डअप करने के लिए एक मिडिल अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर को एडुकेट करके इसको अच्छे तरीके से लेके जाना है। तो प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी रहेगा, बट इस साल का 50 करोड़, बाकी फ्यूचर में 25-30 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर करके आगे बढ़ते जाए। तो ये जो आपके करंट स्टोर है, उसी का एक पार्ट हो जाएगा कि उसी का एक साइड का हिस्सा इसके लिए होगा, या एकदम सेपरेट अलग दुकान खुलेगी इसकी? नहीं, अभी ऑलरेडी देखिए, इसमें हम लोग को स्ट्रेटेजिकली लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का हम लोग का जो 4 स्टोर है, दे आर सेपरेटली अलग आइडेंटिटी और अलग स्टोर है। और ये जो बाकी जो प्रोडक्ट है, परफ्यूम जो रहेंगे या
लेदर एक्सेसरीज जो रहेंगे उसका ऑलरेडी अपना एग्जिस्टिंग स्टोर, जहाँ पे स्टोर का साइज बहुत बड़ा है, हाउ डू यू इंश्योर दैट वो फ्लोर स्पेस अच्छे तरीके से कवर होता है, तो उसमें हम लोग लेदर एक्सेसरीज या परफ्यूम्स रखना चालू करेंगे। बट लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी जहाँ पे रहेगा वो एक सेपरेट आइडेंटिटी का स्टोर रहेगा, अलग से रहेगा। ओके, लैब डायमंड वाला एकदम अलग रहेगा, लेदर वाला उसी का एक पार्ट है। हाँ, क्योंकि आप नया ग्राहक ढूंढ क्यों लेंगे? जो आदमी उधर जेवर खरीदने आया वो साइड में एक बढ़िया लग्जरी परफ्यूम भी ले लेगा आपसे, सोने में सुगंध आ जाएगी, राइट। अब ये मुझे बताइए सर कि ये जो एसेसरीज वाला बिजनेस है ना, इसमें बहुत प्रीमियम में अगर आप जाएंगे लग्जरी में तब तो बढ़िया मार्जिन बनते हैं, लेकिन अगर आप मास सेगमेंट के लिए रखेंगे कि चलो एक बेल्ट खरीदनी है 1,000-1,200 रुपये वाली या परफ्यूम तो 2,500 रुपये, उसमें तो बहुत मार्जिन नहीं बनेगी। हाँ, उसमें भी आपका मार्जिन हम लोग 25-30% मार्जिन में काम करने का है। तो आप अगर देखो तो आज कोई भी डायमंड ज्वेलरी भी बोलिए तो उसमें भी 20-25%, 30% का मार्जिन रहता है। तो उस हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट में ऑन ए कंजर्वेटिव लेवल 20-25-30% ही रहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि कस्टमर्स इसको यूज करे, इसको ट्राई करे, इसका इसका मतलब लॉयल कस्टमर्स तो है ही, मगर ये नया प्रोडक्ट के लिए भी उनको लॉयल्टी बिल्डअप करना है। तो इस हिसाब से वैसे ही एक मार्जिन रख के काम करना है। सुअंकर जी, नॉन ज्वेलरी बिजनेस से कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप साल 2 साल में, जिसमें लैब ग्रोन वाला भी आप साइड कर दीजिए, केवल नॉन ज्वेलरी वाला जो है? नहीं, अगर खाली आप नॉन ज्वेलरी देखें 1-2 साल में इट विल ग्रो ग्रेजुअली। आपका ज्वेलरी का अपना जो टर्नओवर है, लास्ट ईयर हम लोग का देखिए 5,400 करोड़ का टर्नओवर था। इस साल में हम लोग अच्छा से 20% ग्रोथ का बात कर रहे हैं, तो वो तो ज्वेलरी में एक वैल्यू अपना ग्रोथ का बढ़ता ही जाएगा। उस कंपैरिजन में आप अगर नॉन ज्वेलरी देखिए तो 1-2 साल में इसका टर्नओवर आपका 1 से 2% ही रहेंगे। मगर हम लोग का अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू से चले कि 5 साल, 6 साल, 7 साल में, तो हम लोग का इच्छा यही है कि विद द चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड इसका एक ओवरऑल विद लैब ग्रोन ऑल्सो, लैब ग्रोन को आप अगर अलग कर दे, लैब ग्रोन के लिए 2-3% का एक रहेगा और नॉन ज्वेलरी के लिए 2% ही रहेंगे। आज के दिन भी हम लोग का सपोज सिल्वर और फैशन ज्वेलरी का एक ब्रांड है गॉसिप बोल के, उसका भी टर्नओवर, टिकट साइजेस कितना रहेगा? 1,500, 2,000, 3,000, इससे ज्यादा तो टिकट साइज नहीं रहेगा। तो इसका टर्नओवर में आपका कंट्रीब्यूशन में भी 1-2% ही रहेंगे, मगर मार्जिन में इसका कंट्रीब्यूशन में भी आपका 10-15% रहेगा। इस हिसाब से देखना। ओके, सुअंकर जी, लास्ट क्वेश्चन, जो अब पुराने वाला मेन धंधे में आते हैं, कोर, लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी क्या? क्योंकि इस बार सारे फेस्टिवल अक्टूबर में भी पड़ जाएंगे। एकदम, तो इस बार पूरे अक्टूबर में फेस्टिवल है। अगर हम देखें कि आपका आफ्टर द ड्यूटी कट जिस हिसाब से कंज्यूमर में इंटरेस्ट जो Q1 में उतना नहीं देखे थे, Q2 में वो इंटरेस्ट अच्छे खासे आ गए हैं। ऑलरेडी स्टोर्स में फुटफॉल्स बढ़ चुका है, लोगों को सामने वेडिंग सीजन के लिए भी बाइंग वो लोग करना चालू कर दिए, और खुद के लिए भी जो भी पैसा सेविंग्स करके रखे हैं वो भी थोड़े बहुत वो लोग बाइंग करना चालू कर दिए। तो जिस हिसाब से Q1 में हम लोग का 7.5% का ग्रोथ खाली देखे थे, ऑलरेडी अगस्त खत्म हो गया है, हम लोग का ग्रोथ लास्ट ईयर के तुलना में 15% के ऊपर चला गया। तो आप सोच सकते हो कि Q2 में ये 2 महीने में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। कंज्यूमर को लग रहा है कि प्राइस अच्छा है, इसको खरीदूं, फ्यूचर में प्राइस में भी बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से फुटफॉल्स और ग्रोथ सेल्स का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, अच्छा, एक जाते थे लास्ट क्वेश्चन इस बार की, आपको लगता है कि इस बार सेल बहुत बढ़िया होगी? क्योंकि बहुत सारे मतलब इफ बट लगे हुए हैं फेस्टिवल सीजन को लेकर के, पिछले बार के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ, इफ बट तो ज्यादा मतलब ओनली इफ बट है कि प्राइस स्टेबल रहना चाहिए। अगर प्राइस सडनली बहुत कुछ जंप हो गया तो लोगों का मन में, कुछ लोगों के मन में एक डैम्पनर काम कर जाता है। नहीं तो जिस हिसाब से अभी लास्ट 2 महीने सेल्स देख रहे हैं और जिस हिसाब से प्रेपरेशन है, आई थिंक दैट फेस्टिव सीजन सब हम लोग के लिए नहीं, पूरा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा ही होगा। ऑलरेडी अच्छा हो रहा है, सप्लाई चेन में माल जितना जरूरत है उतना माल टाइम से मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करना ही एक अच्छा चैलेंज के साथ हम लोग काम करते हैं। बहुत अच्छा सर। क्रिसिल की एक रिपोर्ट भी आई है, वो ये कहते हैं कि इस साल ज्वेलरी की जो सेल है ना, वो एवरेज 14-15% की बजाय 22-23% रहनी चाहिए, बिकॉज ड्यूटी बहुत कम हुई है, तो उसकी वजह से खरीदें। कंडीशन अप्लाई है कि सोना बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो फेड रेट काट देगा और सोना भाग गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सुअंकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नए बिजनेस, नए वेंचर के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सेनको गोल्ड एक नए तरीके के बिजनेस में उतरने की
अब फुल फ्लेजेड कोशिश कर रहे हैं और एक बड़े जिसको कहते हैं ना बड़ी कंपनी बनेंगी जिसमें अलग अलग डाइवर्सिफाई बिजनेस होंगे लग्जरी के, क्योंकि गोल्ड इज सेल्फ है लग्जरी। इस समय 2.5% ऊपर सेंको 1220 पर ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, मार्केट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।